आप सभी प्रेमी मज़े में होंगे, मौज में। और आज दादा को याद करिए, दिल से याद करिए। और जो भी आपकी डिफ़िकल्ट बातें होंगी, जो आपको कठिनाई है, वो सब दादा की अपार कृपा से सब ऐसा फिट हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा ये दादा ने जादू कैसा किया। और दादा की रहमत नज़र हम सब पर है सदाई। आप सभी प्रेमी मौज में होंगे और दादा को याद करके अपना जीवन पूरा बताइए। मैंने आपको दादा के बारे में अद्वैत मत और आपको निष्काम सेवा के बारे में 2 दिन सत्संग भेजा था। आज का दिन है दादा का विस्तार, दादा एक्सटेंशन। दादा ने एक से अनेकों में कैसे दादा आया। दादा सदा ही कहते थे, इट इज़ ऑल माई एक्सटेंशन, इट इज़ ऑल माई प्रोजेक्शन। तो इस तरह से एक्सटेंशन करके विस्तार, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने बोला विराट रूप दिखाया, तो विस्तार दिखाया अर्जुन को। कोई भी ऐसी जड़ चेतन नहीं छोड़ी वस्तु जहाँ पर बोला मैं आत्म स्वरूप नहीं हूँ, मैं हर जगह ब्रह्म समाया हुआ हूँ। ये दादा ने बहुत अच्छा विस्तार हम सबके हृदय में डाला। बोला कहीं भी एक पर खड़े न रहो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ा कदम, रोज़ हमारा कदम एक्सटेंशन आगे। और जड़ चेतन को प्रीत करना सिखाया। जैसे दादा का खास था कि मेरा चश्मा भगवान है, मेरा रुमाल भगवान है, मेरी डायरी भगवान है, मेरी चप्पल भगवान है जो मुझे कांटों से बचाती है, मेरा कलम भगवान है। सब जगह दादा ने एक्सटेंशन जड़ चेतन में दिखाया। बोला एक एक वस्तु को ऐसे देखो ब्रह्म रूप है और ये जड़ चेतन हमारे इस्तेमाल में आते हैं और हम सबको कैसे मददगार है। तो भगवान इन सब रूपों में है, जड़ रूप में भी है और चेतन रूप में भी है। इन सब का एक्सटेंशन दादा ने बहुत अच्छा हम सबको दिखाया, विस्तार। कहीं पर भी रुकने के लिए हमारे को नहीं बोला। बोला एक से अनेकों में आओ, और ऐसे नहीं कि एक में बैठे रहो, कि देवी देवता भी जैसे एक पूजते थे, दादा ने कहा नहीं, इनका भी विस्तार है। ये ब्रह्म रूप सभी जगह है। एकाग्रता चित्त की सिखाई और ये सभी एक्सटेंशन हम सबके भीतर डाला। हम कभी भूल नहीं सकते कि कैसे दादा ने एक से अनेकों में हमारा विस्तार कर दिया। कभी रुके नहीं एक जगह, कहीं भी मिले और कितना अच्छा हम सबको बोलते थे, जहाँ तक जाती दृष्टि है, तुम्हारी नज़र जहाँ तक जाती है, जहाँ तक फैली सृष्टि है। 2 बातें बोली, जहाँ तक सृष्टि फैली हुई है, जहाँ तक दृष्टि है, सर्व मम रूप है, सब मेरा ही रूप है। मैं हूँ सब में, अवर न कोई, मेरी ज्योत सब घट प्रगट हुई, मैं सब जगह हूँ, मेरी ज्योत प्रगट हुई है। तो ये विस्तार दादा का एक्सटेंशन इतना उत्तम। बोला जड़ में चेतन में इधर उधर जो भी बोलता था, जैसे कोई माई बोलती थी घर में स्वीपर आता है तो ये अलग है हमारा। बोला नहीं, इसमें तुम्हारा एक्सटेंशन है, तुम ही हो। नौकर में, चाकर में, सेठ में, मालिक में, धन में, दौलत में, इधर उधर सब तुम ही हो। तुम इसको हमारे को भगवान की दृष्टि से देखो, सर्व मम रूप है, सब मेरा रूप है। इस तरह से करके दादा ने हम सबका भेद मिटाया। नो डिस्टेंस नो डिफरेंस, डिफरेंस भी नहीं, भेद नहीं हमारे में, और हम दूरी नहीं करते। भगवान की दूरी देखो। बोला सब लोग पुकारते हैं, हाथ ऊपर करते हैं आसमान की तरफ, भगवान ऊपर है। भगवान ऊपर नहीं है, भगवान सर्वव्यापी है। हम कहते हैं सब आसमान में भगवान बैठा है, सारी दुनिया आसमान में भगवान को समझती है। बोला कण कण में है भगवान, भगवान एक जगह नहीं है, सब जगह विस्तार है। ये बार बार भगवान बोलते थे, लंबे हाथ करके आसमान की तरफ बोलते हो, वहाँ भगवान है। भगवान तुम्हारे भीतर है, कण कण में है, जड़ में चेतन में। बार बार ये ज्ञान हम सबको देते थे और ऐसा उत्तम हम सबको ये बिठा के गए। कोई भी भेद दृष्टि हमारे में नहीं रखी। घर में जैसे कोई भेद नहीं। बोला सबको एक ही नज़र से देखो, भगवान है। बस कर्म सबके अलग अलग हैं। जिसको जो ड्यूटी मिली है, जिसको जो नौकरी मिली है, कोई कमाता है घर का, कोई घर संभालता है, कोई कुछ काम करता है, पढ़ाई करता है, कोई कुछ करता है। तो ये सब ड्यूटी हम सबको मिली हुई है। बाकी हम सबके पास भगवान का विस्तार है, हम सब में है। कोई ऐसी जगह खाली नहीं जहाँ मैं नहीं हूँ। तो ये दादा का अंदर में विस्तार बहुत उत्तम हम सबको आता था। बोला सब में है।
पशु पक्षी जीव जंतु सभी जगह, बोला सब मैं हूँ, ये मेरा स्वरूप है। हर एक को भगवान ने ये जूनियाँ दी है। कभी नहीं हम लोग को समझ में आता था 84 लाख जूनियाँ, 84 लाख जूनियों के बाद उत्तम है मनुष्य चोला। इसमें हम सिर्फ भगवान को पा सकते हैं, और सभी जूनियाँ भोग जूनियाँ हैं। हम भोग भोग के चले जाएंगे, और ये जो है हम कर्म काटने के लिए आए हैं और भगवान को पाने के लिए आए हैं। तो इसमें कर्म हमारे बनते कहाँ हैं? अभिमान से। ये हमको ज्ञान भगवान ने दिया, जहाँ तुम्हारा अहंकार है वहीं कर्म आते हैं, बनते हैं। राजा हरिश्चंद्र की बात बताते थे, कितना अभिमानी था। लिखा अपनी डायरी में दादा ने ब्रैकेट में, क्योंकि अभिमानी था इसीलिए कर्म का फल इसको शमशान भूमि ये सब मिला। तो सीधा सीधा कहते थे कि कर्म का फल देखो मिलता है अहंकार, सिर्फ अहंकार। मैं बड़ा सत्यवादी हूँ। उन दिनों में राजा हरिश्चंद्र को सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र कहते थे। एक टाइटल आगे लग गया सत्यवादी, वरना सच बोलता था। मन की बात को भी सच, तन की बात को भी सच, जो भी संसार में सामने आता था सच बोलता था। सपना भी देखता था तो भी कहता था सच्चा। जबकि देखो राजा जनक गद्दी पर बैठे, उसके बाद आए और उसको कैसा गुरु याज्ञवल्क्य ऋषि ने बोला कि ये सब झूठ है, सपना भी झूठा है और राजा भी आज प्रेजेंट में राज्य भी झूठा है। क्योंकि राजा ने सपना देखा कि मैं राजा हूँ दिन में, और रात को सोया तो बोला मैं भिखारी हो गया, मैं कटोरा लेकर भीख मांग रहा हूँ। और उठा एकदम, उसको अंदर में हुआ मैं इतना बड़ा राजा, मैं भिखारी कैसे बना सपने में। तो उसके अंदर में उलझन पैदा हुई। तो उसने अनाउंस किया, बोला कोई ऐसा है जो मुझे इस प्रश्न का उत्तर दे कि मैं राजा सच्चा कि मेरा सपना सच्चा। तो याज्ञवल्क्य ऋषि आए, उन्होंने इसको उत्तर दिया, बोला न ये सच्चा न वो सच्चा। ये ज्ञान धीरे धीरे खुला, और दादा ने उसी बात को बोला सच, जो भी बोला बाकी सब एक सच बोला आत्मा, और उसके बाद बोला सब झूठ। और मिथ्या शब्द भी दादा ऐसे कहते थे कि माना चेंजेबल है, बदल जाता है। तो ये सब दादा ने हम सबको एक ऐसी सच्ची शिक्षा हमारे अंदर दी अध्यात्म की, जिसमें हम एक परमात्मा को सर्वव्यापी जान सकें। आई एम इन यूनिवर्स, दादा ने बोला ओम का अर्थ क्या है? आई एम इन यूनिवर्स माना मैं भगवान सब में हूँ। सारी यूनिवर्स माना सारी दुनिया में, मैं सारी सृष्टि में व्यापक हूँ। ऐसी कोई जगह खाली नहीं जहाँ मैं नहीं हूँ। राम तीर्थ आए, उन्होंने भी ये सिद्ध किया। बोला लोगों ने हम आपको फेंकते हैं नीचे बालकनी से, बोला पहले मुझे फेंको तो सही, पर नीचे से पहले देख तो लो कि मैं वहाँ पर मौजूद हूँ कि नहीं। उसने कहा मैं आत्मा करके कण कण में हूँ, तो मुझे ऊपर से क्या फेंकेगा। मेरा शरीर जो है वो क्षणभंगुर है, वो किसी भी समय जा सकता है। ये सिर्फ सपने से चलता है। जैसे नहीं हम बत्ती लगाते हैं घर में, बल्ब लगाते हैं, फ्रिज चलाते हैं सब, और वो करंट होती है वो सबको चलाती है घर में। ठीक उसी तरह वही विधाता की जो शक्ति है परमात्मा की, जो प्राणों में संचार करती है, तो सभी प्राणियों में उसका संचार है। तो बोला सब प्राणों में जो बत्ती है जैसे घर में आती है, तो सारी बत्ती सब चीज़ें उससे चलती है। बत्ती चलेगी, फ्रिज चलेगी, सब चलेगा। ठीक उसी तरह से प्राणों में शक्ति भगवान की, आत्मा की शक्ति, और सभी प्राणी दुनिया में वो, और जड़ चेतन में भी कहते हैं, जड़ जो है उसमें भी परमात्मा का वास है। वो समय पर जैसे नहीं पेड़ समय पर बढ़ जाता है, बीज डालते हैं, बीज में भी भगवान, फिर पेड़ हो गया तो उसमें भी भगवान। तो ये शक्ति दिखाई तो देती है, वनस्पति ये जड़ है, मगर देखिए उसमें कितने सारे धरती से पानी के साथ विटामिन आते हैं, हम सब खाते हैं, और उससे हमारे प्राणों का आहार बनता है। इसी तरह पशु पक्षी जीव जंतु सभी उसमें है। तो इस तरह से दादा ने पूरा एक्सटेंशन बताया, आई एम इन यूनिवर्स, मैं सारे विश्व में व्यापक हूँ। एक्सटेंशन इतना उत्तम बताया, बोला कोई जगह मुझसे खाली नहीं, और मैं सब जगह व्यापक हूँ। एक एक पत्ते में, सांस सांस में मैं हूँ। सिमरो गोविंदा, बोला इसी गोविंद को सिमरन करो। एक एक सांस में भगवान है। भगवान की व्यापक सत्ता को उन्होंने सब जगह एक्सटेंड किया, हम सबको भूलने ही नहीं दिया। बार बार कहते थे नहीं भगवान है, कभी गलती होती थी जाओ माफ़ी मांगाओ, उसे फिर भगवान देखो, ऐसे भगवान कह दिया। बाकी हर गलती की सज़ा दादा ज़रूर देते थे। बोला माफ़ी नहीं होगी
कर्म का फल तुमको मिलेगा, कहीं भी किया है तो उसका कर्म का फल मिलेगा। इस तरह से एक्सटेंशन दादा ने किया, सारी दुनिया में विश्वव्यापी हो गया। और कैसे दादा की वाणी आज दिन तक कहाँ कहाँ जाती है, पल पल में, क्षण क्षण में जो भी है दादा का नाम लेता है। सारे यूनिवर्स में कोई ऐसा छोड़ा नहीं, सब जगह ज्ञान सुनाते थे। और जो पिटफॉल से हमारे दिखाते, गिरने के गड्ढे कैसे होते थे, काम क्रोध लोभ मोह अभिमान, बोलता है गिरने के गड्ढे हैं। कामनी कंचन कीर्ति हम काहे को दिखाते थे, बोला संसार में आके कीर्ति के लिए मत मरना, और कामनी इच्छा के लिए इच्छा संसार के पदार्थों की उसके मत जाना, कीर्ति में न जाना, सोना बटोरने की कोशिश न करना, धन दौलत बटोरे, बोला ये तुम्हारे काम नहीं आएंगे। हमने सब जगह देखा, दादा ने सिमरन सिखाया और वही विश्वव्यापी भगवान हम सबको व्यापक शक्ति जो है आई हम सब के तन में। प्राण तो थे पर प्राणों में सिमरन किया तो शक्ति मिली। जैसे नहीं आप बत्ती का बिल भरेंगे तो बत्ती आपके घर में आएगी, अब प्राणों में शक्ति कहाँ से आएगी? सिमरन करिए, ये हमारा बिल है, हम सारी की सारी सांसें भगवान की तरफ देते हैं, सिमरन करते हैं, तो ये हम बत्ती का बिल भरते हैं। सांस जो ले रहे हैं तो बत्ती का बिल भरेंगे, तो बत्ती का बिल भरने से हम सब कभी गिरते नहीं, सदा ही हमारे प्राणों में शक्ति भगवान के सिमरन से आती है। मरते दम तक दादा ने बोला ओम बोलो, हरिओम बोलो। जाता भी है ना कोई प्राणी तो भी दादा बैठ के उसको हरिओम जपाते हैं, नहीं ओम बोलो हरिओम बोलो ऐसे ज़ोर ज़ोर से सब गाते हैं, तो वो भी हमारे साथ में गाता है। आखिरी सांस तक भगवान ने हम सबको सिमरन सिखाया। बोला खुद चलो, और सारी यूनिवर्सिटी में कहीं भी है ये बच्चे बैठे हैं, सत्संग में बैठे हैं, विद्यालय में बैठे हैं, यूनिवर्सिटी में, सब जगह सबको ये बताओ। बोला एक्सटेंशन करो, कोई ऐसी जगह न छोड़ो जहाँ तुमने ज्ञान न दिया हो। गलियों गलियों में हम सबको भेजते थे। दादा खुद भी इतनी दूर जाते थे, बोलते थे नहीं चंदनी घर में बैठी है, वो निकल नहीं सकती, उसको आर्थराइटिस था। बोला मैं जाता हूँ, जब भी खाली हो मैं वहाँ चलता हूँ, आज चंदनी के घर, आज इसके घर, आज उसके घर, घर में जाके सबको ज्ञान सुनाया। एक एक जगह से जो नहीं आ सका उसको जाके सुनाया, जो आ सकता था उसको पास बिठा के सुनाया। दादा ने ये सेवा करके एक्सटेंशन करके कोई ऐसी जगह खाली नहीं छोड़ी, और हम सबको कितना फ्रीडम दिया, फ्री फ्रैंक एंड फियरलेस हमको सिखाया। क्या हम सबको फ्रीडम दिया? बोला उठो, ये मेरा ज्ञान आज तुमने सुनाया, आज जाके सबको सुनाओ, और उठो ये जाके इसको सुनाओ, वो जाके उसको। जब दादा का सत्संग थोड़ी देर के लिए शांत होता था, फिर शाम को शुरू होना है। बोला भोजन न खाओ, पहले जा कर के ज्ञान सुनाओ, जब तक बोला भोजन के अंदर में शक्ति आती है तो जाके ज्ञान दो, नहीं तो तुम्हारा भोजन खाना व्यर्थ है। ये सभी बातें एक एक करके हम सबकी नसों में डाल दी। तो ये दादा ने इतना उत्तम हम सबको सिखाया, हम सबको आगे बढ़ने के लिए शक्ति दी, हम सब बढ़ते गए आगे। आज उसकी मौज ले रहे हैं, कैसे हम सबको कहीं हम रुक नहीं सकते। कहते एक एक भगवान ने बंदा, जो पशु है, पक्षी है, जीव है, जंतु है, वनस्पति है, खाना है, पीना है, बोला एक अन्न का दाना। और विश्वास हम सबका इतना बड़ा है, बोला एक गेहूं का दाना 100 रुपये का हो जाए, पर याद रखना तुमको भगवान रोटी खिलाएगा, कभी तुमको भूखा नहीं छोड़ेगा। ये सब बातें दादा ने ऐसी हम सबके अंदर, जैसे नहीं घोल घोल के अमृत हम सबको पिलाया। कहीं भी हम खड़े होते हैं तो आज दिन तक बैठते हैं, सोते हैं, कोई भी अवस्था होती है तो हम सबको दादा का ये एक्सटेंशन बहुत याद आता है। दिल होता है कि देखो दादा ने कितना नस नस में भर दिया, रोम रोम में बोला ये ज्ञान भरो। तो ऐसे दादा को हम कभी भूल नहीं सकते, और उनकी याद सदा ही एक एक मिनट क्षण क्षण हम सब में रहती है। बड़े बड़े अंदर में संत महात्मा बड़े हैं, पर इतना हम सब के अंदर निष्काम सेवा जो उन्होंने करी, सकामी सेवा में मनुष्य रुक जाता है, कहीं ना कहीं अटक जाता है, और अटकने के लिए निष्कामी सेवा के लिए बोला अटकना नहीं, आगे बढ़ना और आगे बढ़ना और आगे बढ़ना। निष्काम में अटकेगा नहीं, सकाम में अटक जाएगा। लोग बोलेंगे जहाँ सुख मिलता है ना, साधु संतों को वो होते हैं अपने संगत वाले सत्संगी, बहुत पूछते हैं, तो वहाँ इंसान रुक जाता है। दादा ने हमारे सबको रोकने की मना किया, बोला आगे बढ़ो, जितना आगे बढ़ेगा उतना मज़ा आएगा तुमको, चलो उठो यहाँ से बढ़ो। जहाँ ज़रा सा भी हम लोग
हवा का भी सुख लेते थे बगीचे में। दादा यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है, दादा कहते थे उठो। बोला तुम सुख में अटक जाएगा। एकदम अटकाने के लिए हम सबको उठा के खड़ा कर दिया। ये भी उत्तम है, ये भी उत्तम है, ये भी उत्तम है। उत्तमता सिखा के हम सबको एक्सटेंड कर दिया। बोला कहीं रुकना नहीं, आगे बढ़ा कदम। बहुत बोलते थे देखो सारी सृष्टि आगे बढ़ रही, तुम भी बढ़ो। वक्त बदल गया और हमको बोला था वक्त जो जितना वक्त है उसके साथ वक्त के साथ चलो। और जैसे नहीं भगवान श्री कृष्ण ने बोला देश काल पात्र देखकर, समय देखकर ये ज्ञान को थोड़ा पलट देना, अपने ढंग से इसको बोलना सबको। तो ऐसे ही हमारे को दादा ने किया। बोला कहीं भी होए इस ज्ञान को थोड़ा चेंज करके इंटरेस्टिंग करके सुनाओ। बोला जैसे बिजनेसमैन इंटरेस्ट से चीज़ें रखता है, ऐसे ही तुम इंटरेस्ट रखो। एडवर्टाइजमेंट करता है, ये करता है, इस तरह से चालाकी से ज्ञान सबको अंदर डालना है। सबके अंदर डाल के आओ, वो खुद ही इस बात को कभी पढ़ेगा तो खुद ही हो जाएगा। बाल बच्चों के अंदर बोल, सबके अंदर सच डालो। तो जहाँ बैठते थे हम लोग उधर ही सच बोलते थे। तो सच की बात सब जगह, सच में बड़ी ताकत थी। तो बोलते थे आज दिन तक दादा ने कहा सच में शक्ति है। तो सच की शक्ति से ऊपर उठो। ऊपर उठ के हमको खड़ा कर दिया अपने आप में। ये ध्यान हम सबको दादा ने दिया। तो करते करते हम लोग और आगे बढ़ते गए। कभी दादा ने हमको रुकने नहीं दिया रास्ते में। हम न रास्ते में रुके और न दादा ने कहीं न रुकने दिया। तो ये सब बातें हमारे को बहुत अच्छी आज दिन तक जीवन में आती है। और टके पैसे का सौदा नहीं। देखो एक हमारा दादा ही था जिसने बोला मनी इज़ यूजलेस। मन ने पैसा निकम्मा है मन की शांति के लिए। मन की शांति तुम्हारे को पैसे से नहीं मिलेगी, कितना भी बटोरेगा इच्छा से, पर तुमको हम दिल में सुखी रहेंगे, मौज में रहेंगे, कभी भी नहीं। तो इसको अंदर में जानो कि धन जो है किसी से लेना नहीं। बोला अपनी प्रारब्ध का धन खर्च करना। जैसे दादा ने अपने प्रारब्ध का पूरा धन हम सत्संगियों के ऊपर खर्च कर दिया, एक पैसा भी नहीं रखा। बोला मैं पेनीलेस होके चलता हूँ, देखो मुझे भगवान निराकार कैसे चलाता है। तो आराम से चलते थे। सब सत्संगी उसकी सेवा के लिए चले रहते थे। ऐसे थोड़ी ना कि पैसा जमा करके रखा फिर सत्संगी खर्च करे, नहीं, अपना सारा डिब्बा खाली किया। उसके बाद जब प्रारब्ध पूरा हो गया, बाकी रहल कर्म जो थे वो प्रारब्ध अनुसार दादा चलते थे। दादा की प्रारब्ध सबसे उत्तम थी और उत्तमता में दादा सदा ही चले। राजा बन के रहते थे तो राजा बन के चले। सब प्रेमी उनको बहुत प्रीत करते थे और फिर उनको ऐसे संभालते थे, इतनी उनको देते थे आदर सत्कार कि उनको कभी भी कठिनाई नहीं हुई। ये सभी बातें हमने दादा के जीवन में देखी और दादा का जीवन हम सब के लिए न्यौछावर दादा करते थे। समय को दादा ने बहुत वैल्यू दिया। बोला वक्त के साथ चलना शुरू करो, जैसा जैसा समय तुम वैसा वैसा कदम बढ़ाओ। देखो समाज में क्या क्या उनको ज़रूरत होती है, किस तरीके से ज्ञान चलता है, उठा के इंटरेस्ट से हम सबको वो ज्ञान दे दिया। तो इन सभी बातों को याद करके आज दिन तक दादा कभी भूल सकते ही नहीं। इसको आगे बढ़ा और आगे बढ़ा और आगे बढ़ा। तो वक्त के साथ चलना सिखाया। मतलब कदम कदम उठाओ वक्त के साथ और आराम से चलो। जो जिसको पसंद है ज्ञान की तरफ ध्यान दो, वहाँ देखो जिसकी जो पसंद है उसको वो ज्ञान आगे रखो। इंटरेस्टिंग, हमेशा इंटरेस्टिंग ज्ञान पैदा करो। बोला ऐसा ज्ञान पैदा करो जैसे तुमको क्लब जैसा मज़ा आए। लोग जाते हैं ना एंजॉय करने क्लब में, बोला ऐसा तुमको मज़ा आना चाहिए। सत्संग करते हो तो सब लोगों को देखो, चाह से भजन गाओ और प्रीत करो, सबसे प्यार करोगे उनका इंटरेस्ट जागेगा। जो जिसके पास उत्तम बात है उसको लेकर आगे चलते रहो। दादा ने बहुत हम सबको आगे बढ़ने के लिए इतनी प्रेरणा दी। आज दिन तक दादा का याद आता है। 1 से 2 में, 2 से 4 में ट्रैवल कराते थे, इधर से उधर, छोटे छोटे गाँव की तरफ, कहीं भी बड़े शहरों की तरफ, सबको जाके घर बैठे ज्ञान दिया। उत्तमता दादा के इस ज्ञान में हम सब ने अपने जीवन में देखी और आज दिन तक उसको ध्यान करते करते मौज मस्ती से चल रहे हैं।